नमस्कार बच्चों। बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं हमारी क्लास 8वीं की पहली वर्कशीट, जो हर सप्ताह में शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली NCER के द्वारा हमें प्रेषित की जाती हैं, भेजी जाती हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज हमारी पहली वर्कशीट को। क्लास 8 विषय हिंदी, कार्यपत्रक फर्स्ट, वर्कशीट नंबर फर्स्ट। तारीख है हमारी 7/7/2021। विद्यार्थी का नाम विद्यार्थी खुद लिख देंगे और मैं आपको बता देता हूँ कहाँ लिखोगे आप, और फिर उसके बाद अपने कक्षा अध्यापक का नाम यहाँ लिखोगे, जो भी आपके क्लास टीचर है। अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी वर्कशीट को। प्यारे बच्चों, हम सबका पिछला कुछ समय काफ़ी कठिन रहा। विभिन्न प्रकार की समस्याओं, चुनौतियों और बंधनों से हम जूझते रहे। पढ़ाई लिखाई भी बाधित रही। ऐसे समय में पूर्व की भांति आपके साथ कार्यपत्रक साझा किए जा रहे हैं। आशा है इन कार्यपत्रकों के माध्यम से अपना मनोरंजन तरीके से इन कार्यपत्रकों के माध्यम से आपका मनोरंजक तरीकों से ज्ञानवर्धन भी होगा। कि काफ़ी दिनों से कोविड के चक्कर में आपकी फिजिकल क्लास नहीं हो पाई। पिछले साल भी इसी प्रकार से महामारी का दौर चलता रहा, तो उस दौर में आपने बहुत ही अच्छे तरीके से ऑनलाइन क्लासेस ली। तो इस बार भी हम उसी तरह से ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से ही पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा जो विषय है वो एक गद्यांश है, और इस गद्यांश को पढ़ करके ही आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो अब हम गद्यांश को पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका के भ्रमण पर थे। उन दिनों यानी आज से कई सालों पहले जो स्वामी विवेकानंद थे वो किसी देश की यात्रा कर रहे थे, और उस देश का नाम है अमेरिका। एक दिन वह भ्रमण एवं भाषणों से थके हुए अपने निवास स्थान पर लौटे। वे अमेरिका में एक महिला के अतिथि थे, यानी वो काफ़ी दिनों तक घूमते रहे, अपने भाषण देते रहे, और फिर काफ़ी थकने के बाद वो अब जहाँ पर रह रहे थे वहीं पर वापस आकर के रहने लगे। और वो स्थान था अमेरिका, और अमेरिका में वो एक किसी लेडीज़ के घर, महिला के घर आकर के रुके। अतिथि का मतलब होता है जो बिना बताए जो मेहमान घर पे आकर के रहे उसको अतिथि कहते हैं। वह अपना भोजन स्वयं बनाते थे। वह भोजन बनाकर खाने की तैयारी में थे कि कुछ बच्चे पास आकर खड़े हो गए। बच्चे भूखे थे। स्वामी जी ने अपनी सारी रोटियां एक एक कर बच्चों में बांट दी। बच्चे मज़े से खाने लगे। यह देखकर उस महिला को बहुत आश्चर्य हुआ। आखिर उसने स्वामी जी से पूछ ही लिया, आपने सारी रोटियां इन बच्चों को खिला दी, अब आप क्या खाएंगे? स्वामी जी ने प्रसन्न होकर कहा, माँ, रोटी तो पेट की भूख शांत करने वाली वस्तु है। इस पेट में ना सही उस पेट में सही, कि अगर मैंने खाना तो अपने लिए बनाया था, मैं खुद खाता, और वो होता क्या उससे, पेट में जो भूख लगी हुई थी वो शांत होती। अब मेरी पेट की भूख नहीं तो इन बच्चों की पेट की जो भूख है वही शांत सही। मगर देने का आनंद पाने के आनंद से बहुत बड़ा होता है। अगर हम किसी से लेते हैं तो उसमें आनंद नहीं आता, लेकिन हम जब किसी को अपनी कोई चीज़ देते हैं उसमें बहुत ज़्यादा आनंद होता है। महिला उनका उत्तर सुनकर भाव विभोर हो गई। ऐसा सुनकर के महिला को पहली बार लगा कि हाँ, हम लोग बेफिजूल में ही पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, धन दौलत इकट्ठी कर रहे हैं, अब किसी का सम्मान नहीं करते। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने आप को ठगा सा महसूस किया।
चलिए अब स्टार्ट होते हैं हमारे प्रश्न। हमारे यहाँ पर 4 प्रश्न हैं और चारों प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। तो पहला प्रश्न स्टार्ट होता है, स्वामी विवेकानंद किस देश की यात्रा पर थे? तो पहले ही आपको लिखा जा चुका है कि उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका के भ्रमण पर थे। ये पहला प्रश्न आपका और पहले प्रश्न का उत्तर है। किस देश की भ्रमण यात्रा पर थे? वे अमेरिका की भ्रमण यात्रा पर थे। विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित करने के लिए वे शिकागो गए थे और शिकागो अमेरिका में ही है, इसलिए वे उस देश की यात्रा पर गए थे। चलिए अब सेकंड प्रश्न पे आता हूं मैं। ठीक है, चलिए, महिला को किस बात पर आश्चर्य हुआ? चलिए, वो खुद खाना बना रहे थे, खाना बनाते समय वहाँ पर कुछ भूखे बच्चे आए और उन भूखे बच्चों ने आकर के उनकी तरफ देखा। वह खाना बनाने की तैयारी में थे कि कुछ बच्चे पास आकर के खड़े हुए। बच्चे भूखे थे। स्वामी जी ने जो अपनी सारी रोटियां एक एक करके बच्चे को बांट दी। बच्चे मज़े से खाने लगे। यह देखकर उस महिला को बहुत आश्चर्य हुआ। ये 1.5 या 2 लाइन जो भी हैं वो आपको अपने उत्तर में लिखनी है, दूसरे प्रश्न के उत्तर में, कि स्वामी विवेकानंद जी खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि दरवाजे के पास कुछ बच्चे आए जो काफ़ी दिनों से भूखे थे। उन्होंने खाना बनाया और जो खाना अपने लिए बनाया था वो उन्होंने बच्चों को बांट दिया और बच्चे बहुत खुशी से उस खाने को खा रहे थे। दरवाजे के बाहर देखते हैं कि एक औरत उनको देख रही है और उसको बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो रहा था। तो ये इस दूसरे प्रश्न का आंसर है। अब मैं इस प्रश्न को यहाँ से हटा रहा हूँ। चलिए अब चलते हम तीसरे प्रश्न की ओर। और तीसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है उस प्रश्न को, तो फटाफट इसका आंसर लिख लीजिएगा। आप अपने वर्कशीट पे इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, महिला महिला ने स्वामी जी से क्या पूछा? महिला ने पूछा कि आपने सारी रोटियां इन बच्चों को खिला दी, आप क्या खाएंगे? आपने सारी रोटियां इन बच्चों को खिला दी, आप क्या खाएंगे? ठीक है बच्चों, कि आपने तो सारी रोटियां जो बनाई थी वो इन बच्चों को खिला दी, अब आप क्या खाओगे? आपके पास खाने के लिए दूसरी कोई चीज़ है नहीं। चलिए, लिख लिया होगा आपने शायद। अगले प्रश्न पे फिर आता हूं मैं। चौथा प्रश्न हमारा है, स्वामी जी ने महिला को क्या उत्तर दिया? पहले मैं इसको हटा देता हूं। स्वामी जी ने प्रश्न होकर कहा, माँ, रोटी तो पेट की भूख शांत करने की वस्तु है। उस पेट में ना सही तो इस पेट में ना सही तो उस पेट में सही। कि रोटी तो खाने की चीज़ है, मैं नहीं खा रहा हूँ तो ये बच्चे खा रहे हैं, कोई तो खा रहा है। अब आप इसको प्रश्न को उत्तर को लिखते जाइए फटाफट।
ताकि हम अगले प्रश्न पर जा सकें। और इस प्रकार से हमारे जितने भी वर्कशीट आएंगी वो आप अपने मेरे यूट्यूब चैनल राकेश सर की हिंदी पाठशाला पर आप देख सकेंगे। इन वर्कशीटों को देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज़ जो भी आपकी हिंदी की वर्कशीट आएगी वो आपको राकेश सर की हिंदी पाठशाला यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। चलिए साथियों, अभी तक आपने लिख लिया होगा, कोई इतना बड़ा प्रश्न उत्तर नहीं है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, शायद है या नहीं। ये 4 प्रश्न हमारे थे जो हमारे पूरे हो चुके हैं। अब कोविड का दौर चल रहा है। कोविड में अपने आप को सैनिटाइज करते रहिए, हाथ पैरों को धोते रहिए और 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। और बिना वजह आप घर से बाहर ना निकलें। और अपने मम्मी पापा जो भी वैक्सीन के योग्य हैं, 18 से ऊपर हैं, उनसे कहिए कि वो जा कर के अपने नज़दीक केंद्र पर जा कर के वैक्सीन लगवा लें। धन्यवाद।